क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज़्यादा हम खुशी के पीछे भागते हैं उतनी ही वह हमसे दूर होती जाती है। हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तब दिल के किसी कोने से एक सवाल उठता है, क्या बस यही ज़िंदगी है? अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है तो आज की ये यात्रा शायद आपके लिए ही है। लगभग 2500 साल पहले चीन की धरती पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया को सफलता का नहीं बल्कि शांति का रास्ता दिखाया। उसका नाम था लाओ त्जू। उसने लोगों को अमीर बनने का तरीका नहीं सिखाया, उसने लोगों को यह सिखाया कि अगर मन शांत हो तो इंसान बिना कुछ पाए भी अमीर हो सकता है। आज दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई खुद को साबित करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। लेकिन इसी दौड़ में इंसान सबसे ज़रूरी चीज़ खो देता है, खुद को। लाओ त्जू कहते थे, जिस इंसान ने खुद को जान लिया उसे पूरी दुनिया को जीतने की ज़रूरत ही नहीं रहती। सोचिए, अगर एक नदी पहाड़ से टकरा जाए तो क्या वह गुस्सा करती है? क्या वह चिल्लाती है? नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेती है, धीरे धीरे बहती रहती है और अंत में वही नदी अब समुद्र तक पहुंच जाती है। यही जीवन का पहला रहस्य है। ताकत हमेशा शोर नहीं करती। जो पेड़ सबसे ज़्यादा फल देता है वही सबसे ज़्यादा झुकता है। जो इंसान सच में बुद्धिमान होता है उसे हर बहस जीतने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ लड़ाइयाँ जीत कर भी इंसान हार जाता है। आज सोशल मीडिया ने हमें यह यकीन दिला दिया है कि अगर लोग तुम्हें देख रहे हैं तो तुम सफल हो, लेकिन लाओ त्जू कहते, अगर तुम खुद को नहीं देख पा रहे तो दुनिया तुम्हें देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे कठिन यात्रा दुनिया घूमने की नहीं होती, सबसे कठिन यात्रा अपने भीतर उतरने की होती है। क्योंकि बाहर का शोर बंद करना आसान है, लेकिन मन का शोर, उसे शांत करना, यही असली कला है। और शायद यही कारण है कि इतने 1000 साल बीत जाने के बाद भी लाओ त्जू की बातें आज भी पहले से ज़्यादा सच्ची लगती है। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, अगर शांति इतनी कीमती है तो फिर हम उसे खो क्यों देते हैं? जवाब बहुत आसान है, क्योंकि हमने अपनी खुशी उन चीज़ों से जोड़ दी है जो कभी हमारे नियंत्रण में थी ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे, कौन हमारी तारीफ करेगा, किसके पास हमसे ज़्यादा पैसा है, किसकी ज़िंदगी हमसे बेहतर दिखती है, हमने अपनी शांति दूसरों के हाथों में दे दी। लाओ त्जू कहते थे, जिस दिन तुम दूसरों की मंजूरी मांगना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारी आज़ादी शुरू होगी। ज़रा सोचिए, आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता कि दूसरे पक्षी उसकी उड़ान को पसंद कर रहे हैं या नहीं। वह बस उड़ता है, क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। इंसान का भी एक स्वभाव है, शांत रहना, सरल रहना, प्रेम करना। लेकिन हमने अपने स्वभाव पर दुनिया की उम्मीदों की इतनी परतें चढ़ा दी कि अब हमें अपनी असली पहचान ही याद नहीं। हम हर दिन खुद की तुलना किसी और से करते हैं, और तुलना वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा की शांति को ख़त्म कर देता है। याद रखिए, फूल कभी दूसरे फूल से मुकाबला नहीं करता, गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता, और कमल गुलाब बनने की। दोनों अपने अपने समय पर खिलते हैं और दोनों ही सुंदर होते हैं। प्रकृति में कहीं भी जल्दबाजी नहीं है, फिर भी हर मौसम समय पर आता है, हर सूर्योदय अपने समय पर होता है, हर बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है। सिर्फ इंसान ही है जो हर चीज़ अभी इसी पल एड़ा पाना चाहता है, और जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। लाओ त्जू कहते थे, धैर्य कमज़ोरी नहीं है, धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें सही समय का इंतज़ार करना सिखाती है। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता नहीं, तैयार करता है। जिस दरवाजे के बंद होने पर तुम रो रहे हो सकता है वही दरवाज़ा तुम्हें किसी बड़े तूफान से बचा रहा हो। इसलिए हर घटना का विरोध मत करो, हर मोड़ से लड़ो मत। कुछ रास्ते तुम्हें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि तुम्हारे लिए उनसे बेहतर रास्ता से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता है। और शायद यही भरोसा जीवन को हल्का बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही गहरी किताबों का ज्ञान, जीवन बदल देने वाली फ़िलॉसफी और आत्मविकास की प्रेरणादायक यात्राएं आपके पास पहुंचती रहे, तो ओमकार मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। याद रखिए, कभी कभी एक किताब आपकी सोच बदल देती है, और बदली हुई सोच पूरी ज़िंदगी बदल देती है। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई यात्रा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए और सीखते रहिए।